जून क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस? सेहत, पर्यावरण और समाज के लिए क्यों जरूरी है? आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे दिवस एक ऐसे दिन की जो दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव जीवन, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण साइकिल दुनिया को कैसे बेहतर बना सकती है? तो चलिए जानते हैं क्यों हर साल 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को इस दिवस को मान्यता दी। तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव पर 193 सदस्य देशों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया। इसका उद्देश्य ये था कि साइकिल को एक सरल, सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल यातायात का माध्यम मानना और इसका प्रचार भी करना। आपको बता दें, साइकिल की खोज 19वीं सदी में हुई थी। पहला प्रोटोटाइप 1817 में बैरन कार्ल वान ड्रेस ने बनवाया था, जिसे लाउफेमेशिन या ड्रेसिन कहा गया। धीरे धीरे तकनीकी सुधार हुए, पेडल जुड़े, गियर आए और आज की आधुनिक साइकिल भी बनी। साइकिल आम आदमी की पहली निजी सवारी बनी, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी स्वतंत्रता का प्रतीक। इसके उद्देश्य आपको बता दें, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो साइकिल न तो धुआं छोड़ती है और न ही शोर या प्रदूषण को कम करने में भी मददगार है। सस्ता यातायात भी है, कोई फ्यूल नहीं, कोई टैक्स नहीं, पार्किंग की चिंता नहीं, गरीब वर्ग के लिए आदर्श है। आपको बता दें, सामाजिक समावेशिता, बच्चा, महिला, बूढ़ा, हर कोई साइकिल चला सकता है। यह समानता का प्रतीक भी है। आपको बता दें, भारत जैसे विकासशील देश में साइकिल लाखों लोगों के लिए आज भी मुख्य साधन है। डाकिया, दूध वाला, अखबार वाला, स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी को जीवन का हिस्सा ये साइकिल। आप जानते ही होंगे, कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए हैं, जैसे पुणे, भोपाल, दिल्ली आदि। भारत सरकार भी कई साइकिल आधारित योजनाएं चला रही है, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट को तहत साइकिल को बढ़ावा देना। साइकिल चलाना एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज भी है। यह मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और तनाव को नियंत्रित भी करने में सहायक है। रोजाना 30 मिनट साइकिल चलाने से उम्र भी लंबी होती है। ये कई रिसर्च में साबित भी हो चुका है। कार, बाइक के मुकाबले साइकिल से 0% कार्बन उत्सर्जन होता है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या को साइकिल कम कर सकती है। यूरोप के कई देश जैसे नीदरलैंड, डेनमार्क ने इसे अपनाकर प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित भी किया है। आपको बता दें, कोविड के बाद लोगों ने हेल्थ और पर्यावरण को लेकर जागरूकता भी दिखाई है। शहरों में साइकिल क्लब्स और बाइसिकल टूर्स बड़े भी हैं। आपको बता दें, बाइक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स का ट्रेंड भी शुरू हो गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। आज के दिन कम से कम कुछ किलोमीटर साइकिल चलाकर इस दिन को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बच्चों को साइकिल चलाना सिखाएं, खुद हेल्दी बनने का संकल्प लें। अपने मोहल्ले में साइकिल राइड इवेंट आयोजित भी करें। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड बाइसिकल डे ट्रेंड में शामिल होकर इस संदेश को फैलाएं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक साधारण सी साइकिल हमारे जीवन और धरती को कितना बेहतर बना सकती है। आपको बता दें, साइकिलें कई क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है। वे मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन भी है और बच्चों के खिलौनों के रूप में भी उपयोग के लिए अनुकूलित किए गए हैं। साइकिलों का उपयोग फिटनेस, सैन्य और पुलिस
अनुप्रयोगों कुरियर सेवाओं, साइकिल रेसिंग और कलात्मक साइकिलिंग के लिए किया जाता है। ऐसे वाहन जिनमें 2 पहिए होते हैं और जिन्हें सवार द्वारा संतुलित रखने की आवश्यकता होती है, वे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बने थे। 2 पहियों का उपयोग करने वाला पहला परिवहन साधन और इस प्रकार साइकिल का आदर्श 1817 में जर्मन ड्रेसिंग था। साइकिल शब्द 1860 के दशक में फ्रांस में गढ़ा गया था और वर्णनात्मक शीर्षक पेनी फार्थिंग, जिसका उपयोग साधारण साइकिल का वर्णन करने के लिए किया जाता है, 19वीं शताब्दी का शब्द है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइकिल के आविष्कार का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। संस्कृति और आधुनिक औद्योगिक तरीकों को आगे बढ़ाने के मामले में ऑटोमोबाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई घटकों का आविष्कार शुरू में साइकिल में इस्तेमाल के लिए किया गया था, जिसमें बॉल बेयरिंग, वायवीय टायर, चेन चलित स्पॉकेट और टेंशन स्पॉक वाले पहिए शामिल हैं। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें, हालांकि बाइक और साइकिल का इस्तेमाल 2 तरह के 2 पहिया वाहनों के लिए किया जाता है, लेकिन दुनिया भर में ये शब्द अलग अलग है। उदाहरण के लिए भारत में साइकिल का मतलब सिर्फ पैडल पावर का इस्तेमाल करने वाले 2 पहिया वाहन से है, जबकि बाइक शब्द का इस्तेमाल मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल के बजाय आंतरिक दहन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके 2 पहिया वाहन के लिए किया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस की थीम अभी तक तय नहीं हुई है। यह आमतौर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित की जाती है और 2025 के लिए थीम कब घोषित होगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन शहरों में साइकिलों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एकीकृत नहीं किया गया है, वहां यात्री अक्सर मिश्रित मोड आवागमन के तत्वों के रूप में साइकिल का उपयोग करते हैं, जहां बाइक का उपयोग ट्रेन स्टेशनों या रैपिड ट्रांजिट के अन्य रूपों से यात्रा करने के लिए किया जाता है। कुछ छात्र जो कई मील की यात्रा करते हैं, वे घर से कैंपस पार्किंग स्थल तक कार चलाते हैं, फिर साइकिल से कक्षा में जाते हैं। फोल्डिंग साइकिलें इन परिदृश्यों में उपयोगी होती है क्योंकि जब उन्हें ले जाया जाता है तो वे कम बोझिल होती है। लॉस एंजिल्स ने साइकिल और व्हीलचेयर के लिए अधिक जगह बनाने के लिए कुछ ट्रेनों में थोड़ी सी सीटें हटा दी। आपको बता दें, साइकिल कई विकासशील देशों में परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल ही तक साइकिलें एशियाई देशों में रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। वे काम, स्कूल, खरीदारी और सामान्य जीवन में आने जाने के लिए परिवहन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यूरोप में साइकिलों का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। वे व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए भी कुछ हद तक व्यायाम भी प्रदान करते हैं।